नमस्कार भाइयों, जय गौ माता, जय गोपाल। आज आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे डेयरी एग्री कंसल्टेंट पे। मैं भारत राजपुरोहित आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में जहां भी जाता हूं वहां से अच्छी क्लिप और वहां की सारी इन्फॉर्मेशन के माध्यम से आप तक जानकारी पहुंचा सकूं, ये मैं प्रयास करता रहता हूं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कोडम देसर फार्म, जो कि राजस्थान वेटनरी यूनिवर्सिटी का फार्म है और लगभग 5500 बीघा के अंदर फैला हुआ ये फार्म, जिसके अंदर कांकरेज और साहिवाल के ऊपर संवर्धन का कार्य किया जा रहा है। एक बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इस फार्म को खड़ा किया गया है, जिसके लिए हम वेटनरी यूनिवर्सिटी बीकानेर के बहुत आभारी है। और इसके चलाने वाले अभी डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी के भी, डॉक्टर वीरेंद्र जी के भी हम आभारी है। दोस्तों ये देख सकते हैं बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को देसी गौ माताओं के संवर्धन के लिए यहाँ पे खड़ा किया गया है। लगभग 500 गायों के अनुपात के हिसाब से 4-5-6 बाड़े ऐसे बड़े बनाए गए हैं, जिनके अंदर बीच में तो आप दोनों तरफ गाय रह सकती है और साइडों में भी लगभग 100 फीट तक या गायों के घूमने की जगह है। ये जो सुंदर काफ देख रहे हैं, ये साहिवाल के जो अभी ब्रीडिंग के माध्यम से तैयार हो रहे हैं, वो सारे काफ है। तो दोस्तों धीरे धीरे जो देशी गोवंश का जो सभी जगह जो बात फैल रही है और गो कल्याण के माध्यम से आने वाली पीढ़ी का जो कल्याण होगा, तो उसके लिए खुशी होती है कि सतयुग का माहौल फिर से आ रहा है। लोगों के अंदर देशी गौ माता के प्रति एक श्रद्धा का भाव है और लोग उस चीज़ को समझ रहे हैं। जिस तरह से हम बीमारी से ग्रसित हुए, जिस तरह से हमारे घर में माहौल ख़राब हुए, घर में एक गाय रहा करती थी और स्वास्थ्य से आराम से लोग जीवन यापन करते थे, पर उस चीज़ को भुलाकर हमने उसको दूसरे वे में ले गए। इस तरह से जो साइड बने हुए, बीच में पाथवे है जो जाने का बना हुआ है, और दोनों साइड में पशुधन के रहने की जगह है। यहाँ से सीधा डायरेक्ट कोई भी मशीन के माध्यम से चारा डाला जाता है, और जो आप बीच में छोटा शेड देख रहे थे वहाँ पर पानी को रखा जाता है। और शेड के ऊपर जगह इसलिए बनाई गई है ताकि पानी ज़्यादा गर्म न हो। तो दोस्तों जब भी आप बीकानेर आए तो बीकानेर से 30 किलोमीटर दूर एयरपोर्ट को क्रॉस करने के बाद में राइट साइड के अंदर 8 किलोमीटर अंदर ये फार्म है, कोडम देसर फार्म। कोडम देसर जो स्थान है, यह स्थान कोडम देसर भैरू जी के मंदिर के नाम से भी फेमस है, और यहाँ पर 5500 बीघा में फैला हुआ बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज़बरदस्त यह फार्म बना हुआ है। यह जो नंदी, यहाँ पे दोनों नंदी मैं आपको दिखा रहा हूँ, संवर्धन के लिए दोस्तों एक नंदी की क्या वैल्यू होती है, तो एक ब्राह्मण 200 के बारे में जब मैं बताता हूँ तो आप समझते होंगे। एक नंदी ने एक छोटे से फार्म को कितना विख्यात कर दिया। तो दोस्तों ये नंदी आज जो साहिवाल के नंदी है, जिनकी माओं का रिकॉर्ड 25-26 लीटर हुआ करता था, इनके माध्यम से जो आने वाली पीढ़ियाँ तैयार हो रही है, जो आप ये गोमाताएँ देख रहे हैं, इनकी सुंदरता, इनका रूप रंग, इन सभी को इन नंदियों के माध्यम से ही आगे बढ़ाया जा सकता है। लाइन ब्रीडिंग करिए और अच्छी से अच्छी गोमाताएँ तैयार हो। इन ब्रीडिंग का ख्याल रखें कि ऐसा न हो। और दोस्तों आप युवाओं के लिए जो मैं कहना चाहता हूँ, आप अगर इस देसी गौ माता के संवर्धन को कार्य करना चाहते हैं तो इंडो जापान के प्रोजेक्ट खाड़ा में आप अब कभी भी आ सकते हैं। तो उसके लिए 2 या 3 दिन के पैकेज के माध्यम से हम तैयार करेंगे। वहाँ बैठ के आइए, चर्चा करिए, आपके मन में जो शंका है उनके बारे में बताइए, उन सभी पे हम बात करेंगे और आपको सफलता कैसे मिले उसके लिए हम प्रयास करेंगे। दोस्तों ये जो आने वाली पीढ़ियाँ तैयार की जा रही है, इन फार्मों के माध्यम से जो कार्य हो रहा है, उन कार्यों से दोस्तों देशी गौ माता का जो ग्लोरीफाई होना और जो आने वाला समय बड़ा ही उज्जवल है। तो अभी तक तो इस कार्य का लगभग 1% भाग तक ही हम पहुँचे हैं। भगवान कृष्ण के समय में, राजा युधिष्ठिर के समय में जब लाख गाय लोग रखा करते थे, वो स्थिति अभी कहाँ है दोस्तों। तो दोस्तों इस सारी प्रसंज्ञान को हमें समझना होगा, और जो भी युवा इस कार्य को करना चाहते हैं वो आराम से सोच समझ के इस कार्य को करे। आपको इतना ही करना है कि आपके पास चारे की व्यवस्था होनी चाहिए, आपके पास आपकी लेबर होनी चाहिए और आपके पास मार्केट होना चाहिए। इन 3 चीज़ों को अगर आप सफल बना देते हैं तो आपको इस काम में कोई नुकसान नहीं है, ये मैं गारंटी ले सकता हूँ। दोस्तों आपको बचना होगा आज के माहौल में, क्योंकि देशी गौ माता का महत्व बड़ा है। यूट्यूब और बाकी सारे साधनों के माध्यम से बहुत सारी ऐसी गलत बातें फैलाई जाती है जिन्हें नहीं फैलाया जाना चाहिए। दोस्तों कहते हैं ना, टेक्नोलॉजी अच्छी बातें लाती है तो साथ ही साथ बुरी बातें भी लाती है। तो वही चीज़ हो रही है। इस टेक्नोलॉजी का अच्छा उपयोग, जानकारी मिलती है, अवेयरनेस तो फैलती है, पर कुछ अवांछित लोग इनके माध्यम से अपने व्यापार या अपने काम को 2 पैसे के लालच के अंदर गलत कार्य करते हैं, जिससे दोस्ती देसी गौ माता के विश्वास को लोग खो रहे हैं। तो आपको, हमें उन लोगों को परखना होगा। किसी के कहने से कोई गलत या सही नहीं होता है। आपको और हमें परखना होगा कौन सही है कौन गलत है, और यही सोच समझ के आप कार्य करें, तभी दोस्तों आप बच पाएंगे। नहीं तो इस माया जाल के अंदर फंस के रह जाएंगे। फिर पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग जात खेत। तो इस चीज़ को समझे आप। ये जो इस फार्म के अंदर जो तैयार हुई बछड़िया और गाय है,
वो मैं इसके माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ। संवर्धन से पिछले 10-15 वर्षों से डॉक्टर वीके सिंह जी ने, डॉक्टर ए के गहलोत साहब ने, वर्तमान विषय डॉक्टर विष्णु शर्मा जी ने, इन सभी के कार्यों के माध्यम से ये जो मिल्क पार्लर है वो इसके अंदर मिल्किंग होती है पूरी, वो दिखा रहा हूँ। और बहुत ही ज़बरदस्त फार्म है दोस्तों ये, मतलब दूर दूर तक, मैं जब तक इतने फार्म पे गया हूँ इतना बड़ा फार्म कहीं पे भी देखने को मिलता नहीं, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कहीं कम जगहों पे मिलता है। तो बहुत ही सुंदर, और आने वाली पीढ़ी इन्होंने जो तैयार की है दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त। तो दोस्तों खुशी होती है ऐसा गोधन देख के। कई बार मन में ये शंका होती है कि क्या देसी गोमाता बच पाएगी, जो परिस्थितियाँ अभी चल रही है, जो माहौल अभी चल रहा है, क्या इस माहौल के अंदर आने वाली पीढ़ियाँ क्या देसी गोमाता के महत्व को समझ पाएंगे। पर दोस्तों इन चीज़ों को जब सोचता हूँ तब लगता है कि जब बीमारी से हम ग्रसित होंगे, जब घर में कोई बीमार होगा, तब तो हम कहीं जाके इस देसी गोमाता के महत्व को समझेंगे। तो आप सभी नंदी के महत्व को, देसी गोमाता के महत्व को समझे, और जो देसी गोमाता पे काम कर रहे युवा उनको आप प्रोत्साहित दें, होनेरियम प्राइज़ दे घी के लिए, दूध के लिए, गोमूत्र के लिए, गोबर के लिए, इन गव्यों को। दोस्तों गाय के दूध तो एक एक्स्ट्रा सोर्स है जो आपको मिल रहा है। गाय के गोबर और गोमूत्र में सबसे बड़ी ताकत है। पृथ्वी पे ऐसा कौन सा प्राणी है, कौन सा जीव है, गुरु होंगे सब होंगे, किसी का मलमूत्र का हम उपयोग करते हैं? पृथ्वी पे सिर्फ एक ही प्राणी है, गोमाता, जिनके मलमूत्र को हम उपयोग करते हैं। तो इससे बड़ी दोस्तों हमको कोई भगवान जो साथ देने के लिए कोई चीज़ दे सकता, तो इससे बड़ी चीज़ हमें भगवान इस धरती पे दे नहीं सकता था। तो हमें ये आशीर्वचन के रूप में ये मिली है। इनके गोबर गोमूत्र में भी बहुत उपयोगी व्यवस्थाएं है, उपयोगी चीज़ें हैं, उपयोगी घटक है। तो गोमूत्र को दोस्तों बहुत, मैं जब देखता हूँ तो 10-10 ग्राम की, 5-5 ग्राम की आई ड्रॉप बना के, और जब यूज़ करते हैं लोग, तो दोस्तों एक गोमूत्र 5-5 हज़ार रुपये लीटर तक बिकता है। तो आपको उसकी वैल्यू एडिशन करनी होगी। गोबर ही एक ऐसा है दोस्तों, जब गाय के गोबर के अंदर एक चिकनाहट होती है, दूसरे गोमूत्र के अंदर भी एक चिकनाहट होती है, और इसके धुएं से उससे ऑक्सीजन बनती है। वो सारी चीज़ें जो आज साइंटिफिक रूप से प्रूफ हुई है दोस्तों। जो गोमूत्र से जो सीरा जब उसको गर्म करते हैं तो पीछे एक चिकनाहट निकलती है, वो बहुत ताकतवर होती है। तो इस गोमाता का जो फ़ायदा है दोस्तों, उसे हमें समझना होगा। और ऐसे सरकारी संस्थाओं के माध्यम से जो प्रकल्प, जो कार्य हो रहे हैं, बहुत ही सुंदर कार्य हो रहे हैं। ये बछड़े या बच्चे आप देखिए दोस्तों, इतना बड़ा स्थान है ये। अब पहले तो यहाँ पे लगभग 800-900 गोवंश, 1000 के लगभग गोवंश थे, अभी कम होके लगभग 500-550 रह गए हैं, क्योंकि जो कलिंग के हिसाब से, जो कैरेक्टर के हिसाब से नहीं थी, वो किसानों को दी गई थी यहाँ से। तो बहुत ही सुंदर प्रकल्प, बहुत ही सुंदर कार्य इन स्थानों पे हो रहा है। उसके लिए हम सरकार के, यूनिवर्सिटी के और सभी के आभारी है। और जिस तरह के माहौल में सुंदर दृश्य दोस्तों देखिए आप, आसमान है, गोमाताएं है, और बादलों को देखिए, नीचे हरेपन को देखिए जो बारिश के बाद में इस रेगिस्तान में आया है, और सुंदर गोमाताएं। ये विहंगम दृश्य दोस्तों गोकुल में हुआ करता था, वृंदावन में हुआ करता था। तो आज फिर से ग्लोरीफाई हो रहा है हमारा देश, फिर से देश पुनः विश्व गुरु, जगत गुरु बनेगा। इन सभी चीज़ों को दोस्तों आपको कहना चाहता हूँ। बहुत बड़ा कैंपस है, पूरा रोड नेटवर्क है, ऑफिस कैंपसेस बने हुए हैं, ट्रेनिंग सिस्टम भी यूनिवर्सिटी का वोकेशनल ट्रेनिंग सिस्टम भी जल्दी शुरू करेंगे। तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके आप वहाँ से सारी जानकारियाँ ले सकते हैं। लेफ्ट साइड में देख रहे जो ऑफिस का कैंपस है, राइट साइड से सारे बाड़े शुरू हो जाते हैं, आगे तक पूरे बाड़े हैं दोनों साइड के अंदर। और वैक्सीनेशन के लिए भी बहुत अच्छा सिस्टम इन्होंने डेवलप किया है। बड़ा सुंदर दोस्तों ये प्रकल्प है। ऐसे प्रकल्पों के लिए, ऐसी चीज़ों को देखने के लिए आपको जब मौका मिले तब आइए और अपने कार्य को शुरू करिए। गाय का काम कभी नुकसान नहीं देता है, ये मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूँ। बहरहाल उसको सही तरीके से किया जाए। सिर्फ 3 चीज़ें ध्यान दीजिए, अपने चारे का उत्पादन खुद सही से करो, और गोपालक आपके पास अच्छा हो, और गोपालक की सैलरी के हिसाब से आपके पास गोवंश भी हो, और तीसरी बात, आपके उत्पादों का विपणन अच्छी व्यवस्था से होना चाहिए। इन 3 चीज़ों का, छोटी चीज़ें, इन 3 चीज़ों का ख्याल रख लो, आपको कभी नुकसान नहीं होगा, ये मेरा वादा है। और जो भी भाई चर्चा करना चाहते हैं, सैटरडे संडे ऐसा कोई टाइम निकाल के 1-2 दिन के लिए खारडा वाले इंडो जापान प्रोजेक्ट वाले फार्म पे आए, वहाँ पे बैठ के बात करेंगे, चर्चा करेंगे। कुछ कमियां हम में होगी, कुछ आप में होंगी, मिल बैठ के सुधारेंगे। पर हमें गाय को बचाने के इस प्रण को आगे बढ़ाना है, इसको सफलता की ओर ले जाना है, तभी दोस्तों सफलता मिलेगी। जय गौ माता, जय गोपाल। आप सभी का स्नेह ऐसे ही बना रहे। जय गौ माता।